अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ कलाकंद। तो बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने लिया था 2 लीटर फ्रेश मिल्क, इसको मैंने नीम गरम कर लिया था। अब इसके अंदर मैं विनेगर डालूँगी ताकि दूध फट जाए और हमारा पनीर निकल आए। तो आप लेमन की मदद से भी दूध को फाड़ सकते हो। तो मैंने विनेगर लिया है, और विनेगर आप थोड़ा थोड़ा डाल के चेक करते रहिएगा स्पून की मदद से कि आपका दूध पनीर और पानी अलग अलग हो चुका है। तो फिर आप स्टॉप कर दीजिएगा विनेगर डालना। और बस अब मैं इसको जो है चीज़ क्लॉथ की मदद से पनीर को सेपरेट कर रही हूँ, और जो पानी एक्सेस का होगा उसको निकाल देंगे। तो अब इसको अच्छे से वॉश करूँगी ताकि जो सिरके जो हमने इसके अंदर फाड़ने के लिए ऐड किया था, तो उसकी खटास जो है वो इस पनीर में ना रहे। तो इसको अच्छे से हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पानी करके इसके अंदर की खटास जो है वो निकालनी है, और दबा के इसका एक्सेस का जो पानी है वो ख़त्म करना है। अब मैं इसको नलके पे या कोई भी ऐसी चीज़ आप जहाँ पर आप हैंग कर सकते हैं वहाँ हैंग कर दें, ताकि इसका जो अंदर पानी है वो निकल जाए और अच्छा सा फ्रेश पनीर हमारे लिए रेडी हो जाए। तो ये पनीर बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी बनता है, और बच्चों को आप ऐसे भी दे सकते हो। आप स्वीडिश वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो, और बच्चों को आप ऐसे भी दे सकते हो। उससे हाइट वगैरह, बच्चों की वेट वगैरह बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैंने पनीर लिया है पैन के अंदर। अब मैंने इसके अंदर 1 कप पाउडर मिल्क लिया है, 2 इलायची ली हैं, और ये 1 कप मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। तो मैं इसके अंदर शुगर नहीं ऐड कर रही हूँ, कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी और यमी सी कलाकंद बनते हैं, और सॉफ्ट भी बनते हैं। तो बस इसको स्लो फ्लेम पे बिल्कुल पकाना है, आपकी फ्लेम तेज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप फ्लेम तेज़ रखेंगे तो जो नीचे से है वो जल जाएगा, और जलने की स्मेल आपकी कलाकंद में आने लगेगी। तो बस इसको हल्के स्मूथ हाथों से इसको मिक्स करेंगे, और आपकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लाइट स्लो रखेंगे। तो हल्की आंच पर इसको अच्छे से पकाएंगे, ताकि जो इसके स्टिकनेस है आपको नज़र आ रही है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और ये कलाकंद है वो पैन छोड़ दे। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाया था, तो इसकी जो है स्टिकनेस वो ख़त्म हो चुकी है, और ये मतलब एक यकजान हो चुका है, एक डो टाइप का बन चुका है। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं पकाना कि इसकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाए और ये हार्ड हो जाए। तो बस आपको ये दिख रहा है ये दानेदार हो रहा है, तो दाने इसी वजह से हो रहे हैं कि इसमें हमने पनीर ऐड किया है। तो बस पैन जो है उसने पनीर छोड़ दिया है कलाकंद ने। तो बस अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, और इसके बाद इस पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करूँगी। आप इसके अंदर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इलायची पाउडर डालने से जो इसका कलर है वाइट वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसके अंदर इलायची डाली है, साबुत वाली। इसके बाद आप इसके इलायची के जब दाने आप ऐड करें पीस कर, तो इसके बाद आप इसके छिलके रिमूव कर लीजिएगा। तो बस मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, इसको हल्के हाथ से फैला रही हूँ। अब इसके अंदर मैं बादाम पिस्ते ऐड कर रही हूँ। तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, बादाम पिस्ते काजू, आपको जो अच्छे लगते हैं वो आप क्रश करके इसके ऊपर अच्छे से फैला दें। तो आप देख सकते हो कि बस इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके इसको फैलाएंगे चारों तरफ, और इसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और फिर इसके बाद इसको कट करेंगे। तो बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आप देख सकते हो कि बस मैं इसको हल्के हाथों से प्रेस कर रही हूँ, ताकि जो बादाम पिस्ते हैं वो ठंडे होने के बाद भी निकले नहीं। अब इसके मैं पीसेस कर रही हूँ, तो ये अभी हल्का गर्म है, तो इसीलिए इसके पीसेस सही नहीं निकलेंगे। बस आप लोग कट लगा के रख दीजिएगा, और फिर इसके बाद ठंडा होने के बाद इसके पीसेस निकालिएगा। तो देखें ये ज़बरदस्त मज़ेदार से कलाकंद तैयार हैं। तो आप लोग भी इसे बनाएं और मुझे बताएं कैसे।